गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आज भी मेरे पास काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है। फैसलाबाद के इलाके में एक चर्च है और उस चर्च के साथ ही तकरीबन 24-25 क्रिश्चियंस के घर हैं। उन घरों पे और उस चर्च पे एक मुसलमान एमएनए कब्ज़ा करके उनको गिरा के उस जगह पे एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। उस एमएनए का नाम राजा मोहम्मद रियाज है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो इस हलके में एमएनए है। तो देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा कहती रहती है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स रोज़ होते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी हमारे चर्चेस पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, कभी हमारे मसीहियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है, कभी हमारी मसीही बहनों बेटियों को उठा के ले जाते हैं। डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है वो हमेशा यही कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, वो भी हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान में तो सब कुछ ठीक है और पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कम अज़ कम उनको तो क्रिश्चियंस के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो तो क्रिश्चियंस की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और हम क्रिश्चियंस का जो नैरेटिव है या फिर बयानिया, उसको ये लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं, आप ये वीडियो पहले देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि वहाँ पे एक चर्च है और उस चर्च के एक फादर साहब हैं जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और उनके साथ कुछ कलीसिया वाले भी हैं। तो पहले आप वीडियो देखें। मैं अकबराबाद की कलीसिया के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ इस नाते से कि ये 50 साल से ज़्यादा यहाँ पर मकीन है और बेतहाशा दफ़ा इनको और इनके घरों को गिराने की धमकी दी गई और इन्हें कहा गया। उस ग्रुप का नाम मोहम्मद राजा रियाज अहमद है जो मौजूदा एमएनएस में हैं। तो जी, वीडियो आपने देख ली। आप देख सकते हैं कि फादर साहब का नाम भी मेरी तरह साइमन ही है, फादर साइमन उनका नाम है। तो देखें, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में एक गांव है जिसका नाम चक नंबर 212 है, यानी 212। वहाँ पे ये घर है, तकरीबन 24-25 क्रिश्चियंस के घर हैं। उन घरों को ये गिराना चाहते हैं, उन घरों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये जो कब्ज़ा माफिया है इसका सरगना जो है वो राजा मोहम्मद रियाज है। ये सुना है कि यहाँ का एक बहुत बड़ा बदमाश है और साथ ही ये एमएनए बन के ही बैठा हुआ है, पीटीआई से इसका ताल्लुक है और सुना है कि इसको क्रिश्चियन से बहुत नफ़रत है और क्रिश्चियन से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि इस इलाके में जो हमारी मसीही बहनें और बेटियां, जब उनको अगवा किया जाता है और ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, उन सब अगवा के केसेस में भी राजा मोहम्मद रियाज का हाथ होता है या फिर इसके बहुत सारे करिंदे हैं वो इन वारदातों में शामिल होते हैं। तो देखिए, ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उधर के ही इलाके में कुछ लोग हैं जो रहते हैं, उन्होंने ये सारा बताया है कि उस इलाके में ये हो रहा है। तो देखें, जो एमएनए होते हैं किसी एक हलके के, उनका काम होता है कि उस हलके की आवाम का ख्याल रखें, उस हलके की आवाम को प्रोटेक्शन दें और उस इलाके को डेवलप करें। लेकिन ये एमएनए तो अपने ही अवाम के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, अपने ही अवाम के लोगों को तंग कर रहा है। तो लोग, ये जो अवाम है इधर की, वो किस जगह पे जाएंगे? आपको तो पता ही होगा कि क्रिश्चियंस के साथ तो पहले ही पाकिस्तान में बहुत बुरा होता है। क्रिश्चियंस को तो पहले ही उम्मीद नहीं होती कि हमें कहीं से इंसाफ मिलेगा और ऊपर से अगर एमएनए ऐसा करना शुरू हो जाए तो फिर क्रिश्चियंस किस पे भरोसा करेंगे? तो देखिए, ये जो एमएनए होता है ये सिर्फ मुसलमानों का एमएनए नहीं होता, ये उस इलाके में जितने भी क्रिश्चियंस हैं या फिर हिंदू हैं या फिर सिख हैं या किसी भी मजहब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये उन सब का मुहाफिज होता है। इसने उन सब के लिए काम करना होता है। लेकिन इधर तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एमएनए क्रिश्चियंस के मुखालिफ है। तो देखिए, अब बाकी एमएनए अगर कुछ नहीं कर रहे तो क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन या फिर क्रिश्चियन सिलेक्टेड मिनिस्टर वही कुछ कर लेते। अब देखें, एजाज आलम अगस्तीन साहब वो पूरे पंजाब के ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं और वो क्रिश्चियन भी हैं। उनको चाहिए था कि वो इधर आके खड़े होते, प्रोटेस्ट में जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनका साथ देते, फादर साहब का साथ देते। और एक एमएनए शनीला रूथ साहिबा भी हैं, उनको भी चाहिए था कि वो आके क्रिश्चियंस की सपोर्ट करती हैं इधर। लेकिन आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट में, मैंने आपको दिखाई भी है अभी वीडियो,
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسچنز ادھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اکیلے ہی کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کوئی MNA نہیں ہے, کوئی کرسچن لیڈر بھی نہیں ہے سوائے فادر صاحب کے. اب دیکھیں یہ جو کرسچن سلیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یا کرسچن سلیکٹڈ منسٹرز ہیں, یہ تو اپنے ہی لالچ میں اندھے ہوئے ہیں, ان کو کچھ بھی کرسچنز کی پرواہ نہیں ہے, یہ کرسچنز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, یہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں اور الٹے سیدھے بیان دیتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شنیلا روت نے کس طرح کا بھی بیان دیا تھا پچھلے دنوں میں ہی. اب دیکھیں پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان میں کافی یونٹی ہے, یہ ایک ساتھ رہتے ہیں ہر وقت. ان کو اگر تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے, تھوڑا سا بھی ایسا لگے کہ میانمار میں یا کشمیر میں یا فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو کے پروٹیسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, ریلیز نکالتے ہیں, اور اس میں جو ان کے حکومت کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ آگے کھڑے ہوتے ہیں ریلیز میں. اور ابھی پچھلے دنوں میں تو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا کشمیر کے لیے, اور اس میں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو کہ صدر پاکستان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تھی. تو دیکھیں پاکستان کے صدر تک پاکستان سے باہر مسلمانوں کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر کرسچنز کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوتا ہے اور کرسچنز اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ریلی نکالتے ہیں, تب کرسچنز ادھر اکیلے ہی کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی بھی لیڈر نہیں آتا. یہ جو سلیکٹڈ کرسچن پارلیمنٹیرینز ہیں یا سلیکٹڈ کرسچن منسٹر ہیں یہ تو کبھی بھی سامنے نہیں آتے. ادھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کرسچن پروٹیسٹرز اور فادر صاحب بالکل اکیلے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, تو بہت شرم کی بات ہے. اب دیکھیں اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے, ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس مسیحی قوم کے لیے, اسپیشلی یہ جو ہماری مسیحی قوم کے لوگ ہیں جو اس پروٹیسٹ میں شرکت کر رہے تھے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بے گھر نہ ہوں, کیونکہ 60 سال سے تقریباً وہ لوگ اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور ان کی کچھ نسلیں یا کچھ جنریشنز ان گھروں میں رہی ہوں گی. تو کافی دکھ ہوتا ہے جب کسی کو کسی کے گھر سے نکالا جائے یا بے گھر کیا جائے یا بے دخل کیا جائے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں. تو اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے, اور ہماری جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.